नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं सितंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो सितंबर में कैसा रहेगा आप सभी मीन राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करी जाए तो रोग कारक शनि आपके प्रथम भाव में है और 13 सितंबर तक मंगल से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, जो कि ये स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। वही छठे भाव में यानी रोग भाव में रोगेश सूर्य के साथ बुध और केतु की युति है। बुध नसों का कारक ग्रह है, मंगल रक्त है और केतु ब्लॉकेज है। और शनि रोग कारक ग्रह भी हैं, यानी इस महीने अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा कोलेस्ट्रॉल की समस्या, नसों से संबंधित समस्या, त्वचा यानी कि स्किन की समस्या होने की संभावना है। इसके अलावा चेचक जैसी समस्याओं का सामना करना भी इस महीने पड़ सकता है। हालांकि जिन लोगों को अच्छी दशा चल रही होगी उनको बड़ी समस्या तो नहीं, लेकिन सर्दी, बुखार, खांसी जैसी छोटी मोटी समस्या हो सकती है, जिसका अगर ख्याल रखा जाए तो ये सब छोटी मोटी समस्याएं भी नहीं होगी। अब शिक्षा की बात करी जाए तो पंचम भाव में शुक्र स्थित है। शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है। तीसरा भाव घर से दूर का होता है, मेहनत का होता है, और अष्टम भाव टेक्निकल सब्जेक्टों का रिप्रेजेंट करता है। अर्थात छात्रों को इस महीने साइंस आदि सब्जेक्टों में अधिक रुचि रहेगा। इसके अलावा छात्रों की रुचि रहस्यमय सब्जेक्टों की तरफ भी अधिक रहेगी। हालांकि बुद्धि का कारक बुध छठे भाव में अस्त हैं, तो शुरुआती 15 दिन गणित के सवालों में छात्रों को कठिनाई महसूस होगी। इसके अलावा छात्रों का ध्यान इस महीने प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पर भी डाइवर्ट हो सकता है। वही कुछ छात्र घर से दूर शिक्षा अध्ययन के लिए इस दौरान जा सकते हैं। अब प्रतियोगिता की बात करी जाए तो छात्र अपने तैयारी को लेकर मेहनत करते दिखाई देंगे, किंतु सूर्य और केतु की युति के कारण मन विचलित रहेगा और इस महीने ग्रहण भी लगने वाला है। हालांकि ये ग्रहण अपने देश में नहीं लगेगा, किंतु फिर भी थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा ही। नतीजा तैयारी के क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो धनेश और भाग्येश मंगल और लाभेश और व्ययेश शनि का 13 सितंबर तक दृष्टि संबंध बन रहा है। 13 सितंबर तक आमदनी अच्छी रहेगी, किंतु आमदनी से अधिक व्यय भी होगा। फिर 13 सितंबर को मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे और वहां से धन भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे और लाभ भाव को अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। और मंगल आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, इसीलिए 13 सितंबर के बाद आमदनी भी अच्छी होगी और धन संचित भी अच्छा होगा। इसके अलावा अष्टम भाव के द्वारा भी धन लाभ होगा। तो अष्टम भाव बिना कमाया हुआ धन है। भूमि के नीचे से प्राप्त होने वाला धन भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अष्टम भाव ही पैतृक संपत्ति भी है, यानी 13 सितंबर के बाद इन सब चीज़ों से लाभ होने की संभावना है। हालांकि पिताजी के लिए ये महीना आर्थिक रूप से व्यय को दर्शा रहा है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो दशमेश और राशिश गुरु शुभ भाव में बैठकर दशम भाव यानी खुद के भाव को देख रहे हैं, जिस वजह से कर्म भाव यानी कि करियर का भाव इस महीने बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहा है। सप्तम भाव में योग कारक ग्रह मंगल स्थित है और सप्तम भाव व्यापार और व्यवसाय का होता है, यानी व्यवसाय काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है, तो संभावना है कि किसी व्यक्ति से व्यवसाय संबंधित विवाद भी हो सकता है या फिर पिछले महीने हुआ भी होगा। वही 15 सितंबर को इसी भाव में व्यापार कारक बुध सप्तम भाव में उच्च के हो जाएंगे, यानी महीने का उत्तरार्ध व्यवसाय से संबंधित लोगों के लिए सर्वोत्तम है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो शुरुआती 2 हफ्ता नौकरी करने वाले लोगों को
कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दसम भाव मजबूत है तो नौकरी पर आई खतरा टल जाएगी। वही 15 सितंबर के बाद ट्रांसफ़र के योग दिख रहे हैं, या फिर ऑफिस के काम से यात्राएं इस महीने अधिक करना पड़ेगा। अब प्रेम जीवन की बात करी जाए तो सिंगल लोगों को इस महीने किसी के प्रति आकर्षण हो सकती है। वही जो लोग पहले से प्रेम जीवन में हैं उनके प्रेम जीवन में अनैतिकता अपना जगह बनाएगी, और वो अनैतिकता किसी भी कारण किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। अब वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो पिछले महीने से चल रहा वैवाहिक जीवन में उठापटक 13 सितंबर के बाद कम होगी, यानी जीवन साथी से चल रहे अनबन कम होगी और प्रेम में वृद्धि होगी। अब उपाय की बात करी जाए तो महीने का शुरुआती 2 हफ्ता काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मंगल के सामने शनि है और सूर्य के साथ केतु और बुध है, जो आपके रोग में वृद्धि का कारण बन सकता है। इसलिए इस महीने सात्विक भोजन करें और घर का भोजन करें। इसके अलावा भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।